लाया भी जाता को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। अगर आप अपने घर में हृदय और मन से एक दिया लगाते हैं पितरों के नाम तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पितरों के लिए दिया लगाएं तो आपको गोल बाती वाला दिया नहीं लगाना है, आपको लंबी बाती वाला दिया लगाना है। और अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, संपदा नहीं रहेगी, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा, धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया है। तो गुरुजी ने क्लियरली मना कर दिया है कि हमें गोल बाती का दिया हमारे पितरों के लिए कभी भी नहीं लगाना है। अगर आप रोज लगा रहे हो तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको लंबी बाती का दिया लगाना चाहिए। और अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी और घर में कोई ना कोई बीमार हमेशा रहेगा। तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। तो हम जो दिए में बाती लगाते हैं उसके भी नियम हैं। जैसे कि गोल बाती की अगर हम बात करें तो ये बाती जितने भी देवता हैं, जैसे कि शिव भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, या अन्य कोई देवता हैं, तो उनके लिए अगर आप दीप जला रहे हैं तो आपको गोल बाती लेनी है। उसी प्रकार जितनी माता हैं, देवियां हैं, उनके लिए आपको लंबी बाती का उपयोग करना है दिया जलाते समय। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है, लगाना है। पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र का, गोल बत्ती का प्रमाण। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बत्ती लगाएं, मतलब दिया लगाएं, तो उस समय हमें जिस देवता की या जिस माता की पूजन कर रहे हैं उसके अनुसार लगाएं। अगर कोई देवता है तो उनके लिए गोल बत्ती, और अगर पितृ देवता की पूजन कर रहे हैं तो भी लंबी बत्ती। और अगर हम माता की, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ या तुलसी माँ, इनके लिए लगा रहे हैं तो आपको उस समय लंबी बत्ती का उपयोग करना है। तो इस वीडियो में हमने कोशिश तो करी है आपको अच्छे से ये तरीका बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।